साथियों नमस्कार। आज का विषय ग्रीष्मकालीन मक्के की खेती और विशेषकर साथियों, वैसे तो ये मक्का साल की प्रमुख फसल जो मानी जाती है वो खरीफ की थी, लेकिन जब से व्यवस्थाएं नई टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होने से ये मक्का बसंतकालीन आ गई है। साथियों, इसमें विशेषकर तैयारी हम मक्का की खेत कर रहे हैं। ये मक्का लगती है, बुवाई का समय हम आपको थोड़ा इसमें बता दें कि ये फरवरी 5 तारीख से और हम किसान अप्रैल तक बोते हैं, लेकिन मुख्य समय इसका रहता है फरवरी प्रथम सप्ताह से अंतिम सप्ताह तक। ये मक्का का अच्छा उत्पादन देने वाली व्यवस्थाएं हैं। अगर जितनी मक्का से हम लेट करेंगे तो उतना ही उत्पादन इसमें लगातार कम होता चला जाएगा। तो विशेषकर साथियों, मिट्टी की तैयारी या भूमि की तैयारी में हम क्या करें कि अगर हो सके तो मिट्टी की जांच हम करा लें और जांच करने के अनुसार से ही हम उसमें खाद की व्यवस्थाएं बनाएं। अगर हमें डीएपी की व्यवस्था करनी है तो साथियों हमें क्या करना है, 1 एकड़ खेत में 50 किलो डीएपी देनी है। अगर एनपीके से व्यवस्था बना रहे हैं तो इतनी ही मात्रा एनपीके से कर लें, लेकिन जब डीएपी हम देंगे तो हमें क्या करना है, अलग से हमें पोटाश की व्यवस्था करनी होगी। ये मात्रा आप रखेंगे 5 किलो बीघा या 25 किलो प्रति एकड़, इतनी व्यवस्था हमें करनी है। साथियों, तैयारी के समय एक हम मिट्टी पड़ने वाले हल से जुताई करना है। नमी पर्याप्त होनी चाहिए, पलेवा खेत का होना चाहिए, खेत समतल होना चाहिए। अगर समतल खेत नहीं होगा तो क्या हुआ, जहाँ पर जल भराव ज़्यादा होगा वहाँ पर नमी की अधिकता होगी, जहाँ पर ऊंचा होगा वहाँ पर नमी कम होगी। तो इससे क्या होगा कि जहाँ पर खाली ज़मीन है, लेबलर नहीं चला हुआ है, तो वहाँ पर उत्पादन हमें अच्छा नहीं मिलेगा, और जहाँ पर खेत ऊंचा है वहाँ पर पानी रहेगा ही नहीं तो उत्पादन बढ़िया नहीं मिलेगा। साथियों, क्या करना है हमें तैयारी के समय अगर हो सके तो हमारे पास गोबर खाद पर्याप्त हो तो हम 1 एकड़ खेत में लगभग 3 या 4 टाली सड़ी हुई गोबर खाद। साथियों, सड़ी हुई गोबर खाद होती कौन सी है कि अगर हम सड़ी हुई गोबर खाद को लें, हाथ में पकड़ें और छोड़ दें तो हमारा हाथ गंदा नहीं होगा। ये हमारी सड़ी हुई गोबर खाद है। अगर इसकी व्यवस्था कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर पाते हैं तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें जैविक खाद में जो अपनी दुकानों पे मिलती है तो 1 बीघा में लगभग 3 बोरी जैविक दयाल की आ रही, कई कंपनियों की आ रही है, आपको जो अच्छी लगे उसमें से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी पलटने वाले से जुताई करें, उसके बाद 2-3 जुताई हम कल्टीवेटर से करें। बुवाई के लिए इसमें व्यवस्था साथियों रहेगी कि पौधे लाइन से लाइन की दूरी है 1.5 फुट। तो कुछ किसान हमने बिखेर के भी बोलते हैं, लेकिन बिखेर के बोलना सही नहीं है। क्यों कि इसकी लंबाई लगभग 1.5 फुट। तो हम देसी हल अगर हमारे पास व्यवस्था हो या हम कल्टीवेटर ट्रैक्टर के द्वारा बुवाई करते हैं, उसमें थोड़ा हम जहाँ पर ये फरो लगे होते हैं उसमें हम अगर बोरा बांध लें या टाट फट्टी कोई व्यवस्था है उसे बांध लें तो उससे कूड़ की लंबाई जो रहेगी, गहराई और चौड़ाई बिल्कुल साफ कूड़ हो जाएगा। उसमें अगर हम बोएंगे और इसकी पौधे से पौधे की दूरी रखेंगे 8 से 10 इंच, ये व्यवस्था अगर हम करते हैं तो हमें उत्पादन पूर्ण रूप से मिलेगा। साथियों, इसमें एक बीमारी बहुत जो गिडार बनती है जड़ में, उसके लिए हम पहले से ही व्यवस्था कर लें तो बेहतर रहेगा। इसके लिए हमें क्या करना है, क्लोरोपाइरीफॉस दवा जो आ रही है उसका हम उसी समय व्यवस्था कर लें तो आगे सूढ़ियों की व्यवस्था कम होगी। और साथियों, अगर समय से मक्का हम बोएंगे तो इसमें किसी भी कम से कम बीमारियां आएंगी, उत्पादन अच्छा रहेगा, और जब उत्पादन अच्छा रहेगा तो वो लाभ में कन्वर्ट होगा। हम मानते हैं कि उत्पादन भी बेहतर रहा है और आपकी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से सही बनी रहें, तो थोड़ा उससे ये होगा कि बढ़िया उत्पादन, हम मानते हैं कि उत्पादन तक अगर पहुंचते हैं तो 1 बीघा खेत में या 1 एकड़ खेत में लगभग 10 क्विंटल और 5 बीघा 1 एकड़ में 50 क्विंटल मक्का आपको मिल सकती है। लेकिन टेक्नोलॉजी आपके हाथ में, हम बता रहे हैं उसके सापेक्ष आप चलें तो आपको 100% लाभ ही लाभ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना न भूलें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ।
जय हिंद, जय भारत, जय किसान।